हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ और आज की जो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास होगी वो होगी यूनिट 9 पे बेस्ड, जो कि है एनर्जी सेविंग टिप्स। कुछ जो टिप्स के बारे में इस यूनिट में हम एक्चुअली डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं लाइटिंग के बारे में क्या टिप्स दिए हुए हैं। लाइटिंग के बारे में देखें, जनरली आप इनसे अवेयर ही होंगे वैसे तो, लेकिन औपचारिकता के लिए पढ़े यूनिट ख़त्म करते हैं। देखें, उपयोग न होने पर क्या है, लाइट को बंद कर देना है और दिन में सूर्य की रोशनी में काम करें। ये ना हो कि दिन में भी आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज़ कर रहे हैं। और जो हल्के पर्दे व रंग, दीवारों का रंग हल्का रखें। ऐसा करने से कम वाट के प्रकाशिक उपकरणों में कमरे में उपयुक्त प्रकाश जो एब्जॉर्ब है, एक्चुअली अगर लाइट कलर रखेंगे तो जो लाइट का एब्जॉर्ब है रंगों का वो कम होगा, जिसके नतीजे में जो आपको जो चीज़ें हैं लाइटिंग का इफेक्ट है वहाँ पे उस पे बेहतर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बल्ब व ट्यूबलाइट की धूल को साफ करते रहना चाहिए, ताकि इनकी जो इल्यूमिनेशन है, एक्चुअली जो लाइटिंग इफ़िशेंसी, चमक भी कह सकते हैं इसको, उस चमक को बरकरार रखा जा सके भैया, बनाए रखा जा सके। और जो सिंपल लाइटिंग होती है, साधारण 100 वाट के बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग करें और इससे 80% तक की ऊर्जा की बचत की जा सकती है। ये साधारण बल्ब से 8 गुना और ड्यूरेबल होती है उसके मुकाबले। और जो ट्रेडिशनल कॉपर की जगह पे क्या करना है, पारंपरिक कॉपर चोक के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक चोक का यूज़ करें। फैंस के ताल्लुक से देखें कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको अपनाने से कुछ हद तक एनर्जी कंजर्व की जा सकती है, लाइट का कम यूज़ किया जा सकता है। और ये सारी एक्चुअली ये चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना कम लाइट यूज़ होगी उतना जो आपका जो फाइनेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम रहेगा। और जो इंडिया में डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि यहाँ पे यूज़र ज़्यादा होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है उसकी प्रोडक्शन है वो डिमांड के मुकाबले काफ़ी कम है। हालांकि इससे पहले हम वो लगभग कितना है 30 या 40% तक वो जो गैप था वो गैप रहता है। तो होगा क्या, एक तो आपके लिए भी वो मुस्तफ़ीद होगा ये काम, फ़ायदेमंद, और ये जो गैप है डिमांड एंड सप्लाई का, इसका भी फ़ायदा होगा। अब फ़ैन के ताल्लुक से देखते हैं कौन कौन से टिप्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। देखें, फ़ैन छतों के पंखों के लिए पुराने रेगुलेटर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले गाइस जो आते थे, देखे होंगे आपने, जो बड़े बड़े रेगुलेटर आते थे
उसकी जगह पे हमें जो आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो छोटे रेगुलेटर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इनका यूज़ करना चाहिए। देखें, और अधिक ऊंचाई होने पर छतों के पंखों की बजाय एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करना चाहिए। पंखे के ब्लेड नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। समय समय पर उनमें जो लुब्रिकेंट है ऑयलिंग करते रहना चाहिए, ताकि जो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रही है, और जो एक तो एनर्जी लॉस होती है, और जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसकी भी लाइफ कम होती है, तो वहाँ पे लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक आयरन। आयरन जनरली जिसे हम इस्त्री कहते हैं, इसको लेकिन पहला क्या है, स्वचालित तापमान कट ऑफ, ऑटोमेटिक कट ऑफ वाले आयरन का चयन करना चाहिए। ऑटोमेटिक कट ऑफ वाली ये होती है जब उसमें वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम नहीं करते, जब वो एक डेफिनेट हीट तक पहुंच जाती है तो ऑटोमेटिक ही उसमें कट हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक कट ऑफ वाले आयरन बॉक्स का यूज़ करना चाहिए। और आयरन करने के लिए उपयुक्त रेगुलेटर की स्थिति का प्रयोग करें। आयरन करते समय कपड़ों पर अधिक पानी ना छिड़कें। अधिक पानी छिड़केंगे तो उसको ज़्यादा एफर्ट डालना होगा एनर्जी के लिए। गीले कपड़ों पर प्रेस ना करें। अब कुछ टिप्स दिए हुए हैं मिक्सर और माइक्रोवेव और इलेक्ट्रिक गैस और स्टोव के हवाले से, इनको देख लेते हैं। देखते हैं कि मिक्सर व ग्राइंडर में सूखी चीज़ों को अधिक न पीसें। इन्हें लिक्विड चीज़ों की अपेक्षा पीसने में समय भी अधिक लगता है और जो लोड है वो भी ज़्यादा लगता है। सेकंड क्या है, माइक्रोवेव कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक गैस स्टोव की बजाय 50% कम ऊर्जा की खपत करते हैं। अब जो है वो खाद्य वस्तुओं को अधिक, मतलब ज़्यादा जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ज़्यादा बेक नहीं करना चाहिए। यदि आप ब्रेड या पेस्ट्री को बेक करते हैं तो ओवन को प्रीहीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, पहले जैसे हम खाना बना ओवन में करते हैं तो उसको पहले हीट करते हैं, लेकिन आप इस तरह का कोई खाना बना रहे हैं तो इसको पहले ही बेक करने की, जो स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
और खाद्य सामग्री को देखने के लिए ओवन का दरवाज़ा बार बार ना खोलें, क्योंकि प्रत्येक बार खोलने में 25 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, गैस के बर्नर पर खाना पकाते समय फ्लेम को मध्यम रखें। इसमें काफ़ी एलपीजी संरक्षित रहती है। यदि नीली अगर जो आप गैस एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें से अगर ब्लू नीली रंग की अगर फ्लेम होती है वो निकल रही है, तो इसका मतलब है कि जो गैस है वो इफ़िशियंसी के साथ काम कर रही है। और इसके बरक्स अगर उसमें से येलो कलर की फ्लेम अगर निकलती है, तो आपको इसका मतलब है कि जो अगर येलो कलर की निकलती है तो वो इफ़िशियंसी के साथ काम नहीं कर रही है, आपको उसको फिक्स कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। देखिए, अधिकतर क्या है, प्रेशर कुकर का इस यूज़ करें। प्रेशर कुकर में क्या होता है, वो कम एनर्जी को लेते हुए जो हीट जो प्रेशर जो बनता है, थर्मल प्रेशर, उससे जल्दी खाना बनता है और जिसके नतीजे में एनर्जी भी सेव होती है। देखें, खाना पकाने के लिए सौर कुकर व पानी गर्म करने के लिए गीजर के स्थान पर सौर वाटर हीटर का प्रयोग कर बहुमूल्य ऊर्जा का संरक्षण राष्ट्रहित में भागीदारी बनना चाहिए। यदि गीजर का प्रयोग कम करें तो कम समय के लिए करें। इस हेतु थर्मोस्टेट व थर्मर के तापमान सेटिंग का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी गैजेट्स वगैरह हैं, डिवाइसेस वगैरह हैं, उनके रिगार्डिंग से हम देखेंगे कि क्या उपाय हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देखें, टीवी, म्यूज़िक सिस्टम, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर आदि को स्टैंड बाई मोड पर न रखें। स्टैंड बाई मोड क्या होता है गाइस, कि आपने देखा होगा जो लैपटॉप वगैरह जो होते हैं, जब हम उसको काम नहीं कर रहे होते हैं तब भी उसको भी, कहने का मतलब है कि उसको जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ऑन की सिचुएशन में उसको ना रखें। जैसे स्लीप मोड हो गया, इस तरह उसको ना रखें। एक टीवी को स्टैंड बाई मोड में रखने पर एक वर्ष में 70 यूनिट बिजली खर्च आती है। देख रहे हैं आप कितना फ़र्क डाल सकती हैं ये छोटी छोटी बातें। 70 यूनिट, अगर हम ये भी मान लें कि इलेक्ट्रिसिटी 6 या 7 भी है, तो 7 7 49, मतलब 500 रुपये का ये ईयरली आपकी सेविंग कर सकती है, अगर आप इन बातों का
ध्यान रखते हैं तो। अब देखते हैं, यदि आप कंप्यूटर चालू रखना चाहते हैं और मॉनिटर का कोई उपयोग नहीं हो रहा तो मॉनिटर को बंद कर दें, क्योंकि ये अकेली ही एक जो एक्चुअली जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी को, लाइट को जो कंज्यूम करता है वो उसका मॉनिटर करता है दूसरे कंपोनेंट के मुकाबले, जैसे सीपीयू हो गया, माउस है, यूपीएस है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जब उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मॉनिटर को बंद कर दें, भले ही आप जो दूसरी सीपीयू को ऑन रखें। मोबाइल, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा आदि के चार्जरों को प्लग में से निकाल कर रखें। अन्यथा ये लगे रह जाने पर पावर खींचते हैं और शीघ्र ही ख़राब हो जाते हैं। तो जो मोबाइल वगैरह के जो चार्जर होते हैं, इनको आपने क्या करना है, जब यूज़ कर रहे हो तभी प्लग इन कीजिए, वरना प्लग आउट कर लीजिए। भले ही आपने स्विच ऑन हो या ऑफ हो, तब भी थोड़ी बहुत जो एनर्जी, करंट वगैरह ये लेते रहते हैं और वो ख़राब भी हो सकते हैं अगर करंट लेते रहे तो। अब देखते हैं, स्क्रीन सेवर कंप्यूटर की स्क्रीन को बचाता है, ना कि ऊर्जा। प्रयोग में न आने पर कंप्यूटर को शट डाउन कर देना चाहिए। रेफ्रिजरेटर के इसी तरह से रेफ्रिजरेटर के ताल्लुक से कुछ दी हुई हैं कुछ, जैसे कि देखिए, फ्रिज या फ्रीजर को अत्यधिक ठंडा ना रखें और अननेसेसरी उसके जो गेट होता है रेफ्रिजरेटर का उसको ना खोलें। ये कुछ छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं। अत्यधिक गर्म खाद्य सामग्री सीधे फ्रिज में ना रखें। फ्रिज के दरवाजे बार बार ना खोलें। दीवार या और फ्रिज के बीच में पर्याप्त गैप होना चाहिए ताकि फ्रिज के चारों ओर वायु आसानी से मतलब सर्कुलेट कर सके। वॉशिंग मशीन के हवाले से क्या, अब जो एनर्जी सेविंग की गाइडलाइन है, जल की अनुकूल मात्रा का यूज़ करें। ऊर्जा बचाने के लिए टाइमर लगा दें, ये ना हो कि चली जा रही है, सुबह तो शाम हो गया। डिटर्जेंट की उचित मात्रा का इस्तेमाल करें। अधिक गंदे कपड़ों के लिए गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर की बजाय सूर्य के ताप में ही उसको सुखाएं। जिससे क्या होगा, आपकी एनर्जी की बचत होगी। एयर कंडीशन के हवाले से ही ऐसे ही, एयर कंडीशन के ताल्लुक से देखते हैं, स्वचालित तापमान कटआउट का एसी का करें कि जो जैसे टेम्परेचर आप सेट कर देते हैं, तो जो सेट कर दिया है आपने, जब उस टेम्परेचर जब रूम का हो जाए तो उस पर वो ऑटोमेटिक कटआउट हो जाए, ना कि ऑन ही रहे। रेगुलेटर को लो कूल स्थिति में रखें। एसी व खिड़की के मध्य वायु के आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान रखें। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था जो ईसी में, कि जो एसी है उसका जो बाहर का जो पोर्शन होता है उसको अगर आप
कवर करके रखते हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट की एक्सपोज में नहीं है, तो काफ़ी हद तक आप उसको एनर्जी को सेव रख सकते हैं। और इसी तरह से एसी जो थर्मोस्टेट के निकट टीवी लैंप ना रखें। देखें, एसी के निकट पौधे रोपें, लेकिन ध्यान रहे कि वायु का प्रवाह ना रुके। इससे 10% विद्युत कम खर्च होती है। यहाँ पे कुछ एक टेबल दी हुई है और इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से टूल्स और किस तरह की रेटिंग और यूनिट कितने कंज्यूम करते हैं। देख लेते हैं। देखिए, जो नाइट लैंप होता है 15, अगर रेटिंग है उसकी 15 वाट, अगर आप उसको प्रतिदिन 10 घंटे यूज़ करते हैं तो कितना लाइट को वो कंज्यूम करेगा, कितनी यूनिट बनाएगा? 4.5। इसी तरह से एक टेबल दी हुई है लंबी सी। मिक्सर को देख लें, ओवन देख लें। ओवन कितने वाट का होता है, काफ़ी लाइट कंज्यूम करता है, तो 1000 का। अगर आप पर डे 1 घंटा चला रहे हैं तो कितनी लाइट खा रहा है ये? 30 यूनिट की लाइट खा रहा है। अब देखें, वॉशिंग मशीन 300 वाट की, 1 घंटा आप पर डे यूज़ कर रहे हैं तो 9 यूनिट। बना रही है। ऑडियो सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे 15 वाट का, 2 घंटे पर डे, तो कितना बना रहा है? बना रहा है 3 यूनिट। ठीक है गाइस, अब पानी के हीटर के हवाले से कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन, कुछ सजेशन दिए गए हैं, देख लेते हैं इनको। टाइमर लगाएं पानी के हीटर में। तो इसको ख़त्म करते हैं यूनिट को, अगली उसमें नेक्स्ट यूनिट को देखेंगे। 1-2 यूनिट ही बची होगी मेरे ख्याल से, अब देखते हैं।